हाँ भाई -57 ही आ रहा है यार। यू गाइस आर राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेटा। छोड़ा, जान दो फिर उसको, इन्हीं की गलती होगी। और कोई इस पेज पे? 51। ओके। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन coupled with conversion of fumarate to aspartate is exergonic, मतलब ओके exothermic। ऑल राइट। मैलेट टू फ्यूमारेट। एक मिनट, क्या था इसका फंडा? मैलेट से फ्यूमारेट, मैलेट से फ्यूमारेट प्लस 3 किलो जूल, फ्यूमारेट से एस्पार्टेट, फ्यूमारेट से एस्पार्टेट -15.5, तो मैलेट से एस्पार्टेट -2। चेक करना सी ऑप्शन है क्या? और कुछ सूझ ही नहीं रहा है देख के ये एक्सरगोनिक। यस सर। बस वही, और कुछ सूझ ही नहीं रहा है इसको देख के। इट्स डिफरेंट। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एक्सरगोनिक मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, उसने इतनी एनर्जी लूज की किसी न किसी फॉर्म में, नॉट कंपल्सरीली हीट। डेल्टा एच हीट होता है ना, मतलब बेसिकली बोल सकते हो तुम उसको ब्रॉड मतलब डेल्टा क्लासिफिकेशन। जी नेगेटिव होता नहीं, इस क्वेश्चन में है, डेल्टा डेल्टा जी जी हो गया, नेगेटिव। इस क्वेश्चन में डेल्टा जी हो गया, ठीक है। एक्सरगोनिक एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मतलब कोई भी चीज हो रही है, इट इज रिलीजिंग एनर्जी। अब वो किसी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, हीट हो सकता है, ठीक है, फ्री एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, इस टाइप की चीज है। एक जनरल जनरल ब्रॉड टर्म है ये एक्चुअली, एक्सरगोनिक, रिलीजिंग एनर्जी इन एनी फॉर्म। आई फर्स्ट टाइम हर्ड दिस वर्ड जब वो पढ़ रहा था, कहते हैं वो रदरफोर्ड्स मॉडल, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सरगोनिक, रेडिएशंस आर एमिटेड एंड द इलेक्ट्रॉन कैन फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तब पढ़ा था मैंने, मुझे फर्स्ट टाइम ये वर्ड उस समय, इसलिए ध्यान रहता है। ठीक है, ये तो ये सीधा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। वी कैन एक्चुअली रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि हाँ, एनीथिंग व्हिच इज लूजिंग एनर्जी, खत्म। और यहाँ पे एनर्जी कौन है? फ्री एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और इस पेज पे एनी मोर ऑन दिस पेज? 60 50 61 60 51 सर। 50 61। 61, ओके 61। नेक्स्ट पेज, अच्छा इस पे, salt dissolves in water, the temperature of solution decreases। कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है, ठीक है।
ये ध्यान रखना, 3 केसेस होता है प्रॉपर, अगर याद हो तो। अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब कम हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर लैटिस एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर हो या इक्वल टू हाइड्रेशन हो, जैसे NaCl केस में होता है, तो सॉल्वेंट हल्का सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। और अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो हाइड्रेशन से, तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि डिजोल्व ही नहीं होता, ठीक है। तो ये अलग अलग केस हो जाते हैं, ठीक है। तो एजर्शन तो साफ साफ गलत है, उन्हें जनरलाइज कर दिया उस चीज को जो जनरलाइज नहीं कर सकते ये लोग। चूने का पत्थर लगा के देखो, टेम्परेचर बढ़ जाता है, नमक डाल के देखो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू लैटिस, हाँ बिल्कुल सही। अगर एनर्जी हाइड्रेशन जो है अगर वो लैटिस के बराबर ही ज्यादा नहीं हुई, तो सॉल्ट आयनाइज नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। डी आएगा इसका, चेक करो 61 का। Yes, sir. सही है। और कोई इन दोनों पेज में मिला के? सर 58 भी बता दो सर। एक बार ही बता पाऊंगा भाई। क्या है यार, ये डेटा दे रखा है इन लोगों ने। ओके, CC और CH बॉन्ड निकालनी है। इसका फॉर्मेशन दिया है, इसका फॉर्मेशन दिया है, इसका सब्लिमेशन दिया है, इसकी एनर्जी देकर रखी है। ओके, देख C प्लस 2C प्लस 3H2 give C2H6, करेक्ट, give C2H6। यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो इसकी एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हो, दोनों कार्बन को सबलाइम कर दिया, दोनों कार्बन को सबलाइम कर दिया, तो 2 into 718, और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स तोड़ दिए, HH बॉन्ड्स, ठीक है। 3 into 436, करेक्ट। इस तरफ यस सर। एक CC बॉन्ड बन रहा है, तो रिलीज हो रही है एनर्जी, और 6 CH बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। 6 CH बॉन्ड्स बन रहे हैं, क्लियर है। यस सर। और ये है इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस 85, इक्वेशन 1, करेक्ट। ये अब आ जाएगा सर, मैं वो कार्बन वाला ऐड नहीं कर रहा था। सॉलिड कार्बन से रिएक्शन करवा रहा है बैठ के यार, बड़ा सॉलिड आदमी है तू यार। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद तू आया फाइनली। अगले में भी आना, GOC है, ठीक है। जागो मोहन प्यारे, यस जागो। सर। और कोई किसी का E3 में से? अब एक काम और कर देना मुझे, अगले क्लास में, फ्राइडे वाली क्लास में, फ्राइडे आज वेंसडे है ना, हाँ फ्राइडे वाली क्लास में जो टॉपिक्स इनमें से तुम्हें क्लियर नहीं है, वो टॉपिक का नाम मुझे बोल देना, मैं एक बार समझा दूंगा उसको अच्छे से, जो भी टॉपिक इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन करना सिखा दिया है, सारा का सारा खेल फर्स्ट और सेकंड लॉ का ही है। फिर भी जो टॉपिक इसमें क्लियर ना हो, एक बार वो एक्सरसाइज 1 देख लेना। जो भी टॉपिक इसमें क्लियर नहीं तुम लोगों को, मुझसे मैं क्वेश्चन उसके टॉपिक में बोल देना कि सर ये टॉपिक करवा दो एक बार, मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो फ्राइडे को किसका है? GOC1 GOC2 का ना, जो 2 मैंने भेज दी मॉड्यूल मैंने, राइट, उसकी E3 यस का। सर। ओके, तो अगले हफ्ते उसका करते हैं, रेडी रहना उसको लेके। बाकी सुनो, बुक्स उनके पास है, क्या नाम है, विकास सर के पास,
उनको बोलना चालू करो, सर वो टेस्ट करवा दो हमारे फुल टेस्ट, ठीक है सब लोग? ओके सर। गुड, ओके सर। ऑल राइट, सी यू गाइस। अरे 5 ही लोग बचे हैं, वैसे भाग गए? अच्छा हो गए होंगे ना डाउट। सर बड़ी जल्दी भागते हैं।